जो आप चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर हाँ हाँ, अपना अपना परचम लहराएगा। और जो आप करना चाहते हो ये पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, हम सब युवाओं की ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो मैं आपको थोड़ा समझा रहा था, उस बात को मैं जी, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, वो बहुत जरूरी है। मैंने देखिए। सुना भी, रिकॉर्डिंग में भी सुना, और मुझे सब समझ में आया कि अगर संगठन को बनाना है हाँ तो हाँ एक कोई भी अच्छा इस बार संकल्प कार्यक्रम रखते हैं। हाँ हाँ संडे संडे हाँ वहाँ पर हाँ 10-20 युवाओं को इकट्ठा करते हैं हाँ और हाँ, उनको सब लिंक पहले से भेजते हैं, अपन एक शपथ ग्रहण कराते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले जो उसमें तो फायदा ये रहेगा कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान है, उसे लोगों को इकट्ठा करने का बहाना मिल जाएगा। धार्मिक जी अनुष्ठान करने से हमें ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त प्राप्त होगा। होगी, ठीक है ना। जी सर। और जी सर। उसका जो संकल्प होगा वो देवी शक्ति के साथ जुड़ा होगा, और उसी के जी साथ सर। हम जी सर। शपथ लें, ठीक है ना। फिर जी सर। हमें जी सर। जो 21 विधाएं हैं, उन 21 विधाओं से जो संबंधित लोग हैं, 21 विधाएं आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं? पढ़ी है सर, पढ़ी है। मैं भी उसका प्रिंट निकालने जा रहा हूँ आपके लेटर का। बिल्कुल बिल्कुल, उसके जो है प्रिंट आउट निकाल के, और मैं तो ये मैं कहूंगा बना रहा हूँ उसका। कि प्रिंट आउट निकाल लीजिए बड़ी संख्या में। लेकिन मेरा सोचना ये है कि उसे बेचा जाए, 5 रुपए 10 रुपए के बेनिफिट पे उसको बेचा जाए, अच्छा पोस्टर टाइप के बनाए जाएं। तो उससे क्या फायदा है, सर किसी हमारे किसी का एक पेट पलना चाहिए। देखिए मैं देखिए आपकी एक बात देखिए, बात मेरी काटना मेरी चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कह जी रहा हूं सर। कि जो चीज आप मुफ्त में बांटते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, नंबर वन। नहीं करता। जी। ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात है कि जो उसको बेचेगा, जो उसको यदि 5 रुपए मिलेंगे तो उसका पेट पलेगा। तो हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उसकी कीमत रखना है, ठीक है ना। टाइप बना लेता हूँ अच्छा। जी। हाँ। एक बुकलेट टाइप अच्छा बना लेता हूँ सर। ये- उसके लिए ना मुझे आपको एक पीडीएफ फाइल मैंने मेरे आपको व्हाट्सएप पे मैंने आपको पूरा ऑलरेडी सिस्टम डाल देंगे सर, तो मैं उसका एक पीडीएफ फाइल बना के कंप्यूटर पे मैंने और आपको उसका एक बुकलेट बना दूँ, मैगजीन टाइप बना दूंगा मैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है एक हो जाएगी बुकलेट टाइप की, कुछ पोस्टर बनाइए, जो हमने आपको जी। मटेरियल शेयर किया था। यदि आपको लगता जी। है तो हम दोबारा शेयर कर देंगे जी। आपको। आप जी। उसको जरा मेरे ख्याल से शायद ऑलरेडी शेयर किया है, ऐसा मुझे याद है। एक बार फिर आप कर दीजिए सर, एक बार। तो एक बार हम रिपीट कर देंगे। तो हाँ। जैसे दो घोषणाएं हैं, तो उनके अच्छे से बड़े से इम्प्रेसिव पोस्टर बनाइए, जिसमें जी। जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर के आधार पर आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सब बनेंगे, ये रिटन घोषणा जी। है, राइट। उसमें ये भी कहा गया है कि यदि आप एक गाड़ी भी लगाते हो और गाड़ी लगातार घूमती है, तो 20 जी। लोगों को जोड़ने के इक्विवेलेंट उसमें आपको फायदा मिलेगा। वो सब चीजें एक जी। रिटन कमिटमेंट है, ठीक है ना। यस सर। तो वो घोषणाओं को वहां पे लगाया जाए। देन 21 लक्ष्यों में से 9 मुख्य लक्ष्य हैं, उनको जी। भी घोषणाएं कहा गया है। तो उनके उनके इन दो के पोस्टर बना लीजिए, ठीक है ना। ठीक है। औ- और और जो 21 लक्ष्य हैं और 21 बाह्य विधाएं हैं, उनका जो है 2 या 3 उसमें करके बड़ा सा बना के उसको भी पोस्टर के जी। फॉर्मेट में बना लिया जाए, और बुकलेट के फॉर्मेट में भी बनाया जाए, ठीक है ना। ठीक। जी सर। जो शपथ है, शपथ ज्यादा बड़ी नहीं है। तो शपथ का जो है प्रिंट आउट बना के निकाल के सभी लोग जो जी। जो शपथ लें, वो जी। वीडियो पे शपथ लें, ठीक है ना। तो जब वो शपथ ले रहे जी। हैं जी। तो उसका वीडियो बनाया जाए, और वो वीडियो वीडियो बाकायदे वीडियो बना के यहाँ पे न्यूज चैनलों में भी हम काफी डालेंगे उसको। यहाँ करेक्ट, के लोकल चैनल, यूट्यूब चैनल पे भी मैं डालूंगा। आप उनको डाल दीजिएगा, और उसके साथ में उसे हमारे साथ यूट्यूब में शेयर कर लीजिएगा, उसमें टेलीग्राम से। तो उसको जी। ऐप में भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अब अब हमें ये चीज, दूसरी बात ध्यान रखना है कि हमसे जुड़े लोग जो हैं, विशेष तौर जी। पे जो दूर दूर हैं, राइट, जी। उन सब लोगों को पहले टच करो, ठीक है ना, जिससे उनके यहां पर भी ऐसी ही प्रक्रिया चालू हो जाए। जी सर। समय समय कम है, और महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव घोषित हो सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है ना। लिहाजा जी। लिहाजा हमें जो है तैयारी इसकी अच्छे ढंग से करना चाहिए, क्योंकि ठीक है। ये युग परिवर्तन का मामला है। जी। ये बहुत बड़ी बात है।
जो आपके दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून और वही लाटसाबी व्यवस्था थोपी हुई है और हर भारतीय गुलाम है, जबकि जी हमारे मॉडल के तहत जी कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा कि जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। लोग बाग निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बनेगी। इसके मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं। जी सर। लेकिन वो सब चीज जमीन पे आप तभी उतार पाएंगे जब आपके हाथ में शासन की शक्ति होगी, जिसमें आप नियम कानून बना पाएंगे, जो गुलामों के नियम कानून हैं उनको बदल पाएंगे, तब ये आप कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें मेरा सोचना ये है कि आप उन लोगों से जो कि पहले महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, उनकी जी। प्रायोरिटी सूची बन बनाइए और उसमें जी। मध्य प्रदेश को नंबर 1 प्रायोरिटी दे दीजिए। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, इनको प्रायोरिटी देने के बाद इनको 2 टास्क दो। एक टास्क तो ये जी। दो कि सभी लोग जो है हम्म, धार्मिक अनुष्ठान की इसको दो लेना दीजिए। उसका जो है जी। चेन बनाए, राइट? तो पहले से खुद चालू किया, फिर वहीं पे जो है ना चार्ट बना लिया जाए कि अगला कौन करेगा, अगला कौन करेगा, अगला कौन करेगा, तो वो श्रृंखला चालू हो जाएगी। और ठीक है सर। यही हम कोशिश करें कि हर जिले पे, हर ब्लॉक पे, हर तहसील पे, लिहाजा जी। एक जगह पे सभी लोगों की बजाय जितना फैला हो सके उतना अलग अलग। अच्छा रहेगा। जी। नंबर 1। जी सर। दूसरी जी। बात, अपने लोगों से कहा जाए कि जो संत समाज के लोग हैं, जैसे आश्रम जी। हैं, वहाँ जी। संत लोग मंदिर हैं, है। तो जी। संत, हाँ, मंदिर हैं, अनुष्ठान वहाँ होता है, जी। जी। तो उसके लिए मेरा एक बड़ा सिंपल सा अनुरोध है। जी। जानते क्या अनुरोध है? कि जी। हम उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है ना? जी। जरूरत जी। पड़े तो हमारी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कराई जाए। वो जी। आश्रम या मंदिर में जो अनुष्ठान करते हैं, जी। उसमें अनुष्ठान के साथ साथ अपराध मुक्त भारत के महापरिवर्तन का संकल्प और शपथ का भी चालू कर दें। ठीक है ना? जी। जो महात्मा जो संत जो है भ्रमण पे निकल सकते हों, उनसे मैंने निवेदन करके उनका चार्ट बनाया जाए और वो भ्रमण करते हुए जगह जगह जाकर यदि धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो हम बड़ी आसानी से उनकी मदद से लोगों को जोड़ पाएंगे। तो एक हो गया है जो हम ऑलरेडी जानते हैं उनके माध्यम से, और दूसरा हो गया जहां संत और ये सब लोग जो है भ्रमण करके जगह जगह रुक के अनुष्ठान करते हुए लोगों को जोड़ेंगे। जी। बात आपको समझ में आ गई क्या? जी। जी सर। तो सर मेरा क्या इसका एक जो है आप चार्ट बना के हमको भेजो कि साहब हम ये ठीक है। ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, यहाँ पे फलाना व्यक्ति है, उससे हमारी बात हो गई। तो पहले उसको अपनी लिंक के माध्यम से उसे जोड़ो और फिर उसको समझाओ कि उसे अपनी लिंक के माध्यम से आगे जोड़ना है और ये क्रम जो है टूटना नहीं चाहिए। जी सर। देखो, ये बहुत बड़ा काम है। इन दुष्ट राजनेताओं ने हमको जाति में, धर्म में, संप्रदायों में बांट के हमारे साथ दुष्टता की है और भला किसी का नहीं हुआ है। अब हमें सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को जोड़ना है और इसमें विशेष तौर पर जो व्यापारिक समुदाय है उसका बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि व्यापारिक समुदाय को दबाया जाता है, उनसे चंदा लिया जाता है, उनको ऊपर अनर्गल दबाव बना के कई बार केस रजिस्टर कर लिया जाता है और उनकी जो है ना चीजों को दबाने की कोशिश की जाती है, उनकी जो है ना जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है, उनके परिवार वालों के साथ जो है ना कई बार गलत चीज हो जाती है और उन्हें न्याय नहीं मिलता है कि नहीं? तो हम जो है बड़ी आसानी से ये चीज कर पाएंगे। तो सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के लिए यदि इस व्यवस्था के तहत शांति के साथ रह पाएंगे और किसी का
हिम्मत नहीं है, क्योंकि कानून बदल जाएगा। लिहाजा कोई भी ना तो धार्मिक उन्माद फैला पाएगा, ना ही कोई दंगे फसाद कर पाएगा, ना ही कोई गड़बड़ी कर पाएगा। जी तो ये सब चीज बहुत आवश्यक है। अब इसमें अपनी रणनीति बनाकर आप पहले मध्य प्रदेश के जिलों में किन किन से संपर्क कर रहे हैं उनको जोड़ते जाइए और उनसे वो कार्यक्रम आगे कराइए, नंबर 1। दूसरा, हर जगह पर मंदिर हैं, आश्रम हैं, संत हैं, तो ये दोनों काम की रणनीति भी सामने वाले से कहिए कि वो बना के आपको भेजें और आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। राइट? ठीक है सर। जहां कहीं उन्हें आवश्यक लगता है कि हमसे बात कराने से संत समाज को जो है ना जोड़ने में मदद मिलेगी, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनसे बात भी करेंगे। ठीक है सर। क्लियर? अच्छा सर, तो एक चीज सर रह गया खाली। हाँ, अभी इसको सर, जैसे अगर हम लोगों को नियुक्ति पत्र आपके द्वारा नियुक्ति पत्र मिल जाता है, तो मैं आपका फोटो के साथ में यहाँ बैनर वगैरह लगाना चालू करवा रही हूँ। ठीक है। तो मैं आपको जो है महाराष्ट्र का जो है प्रभारी वो बना देता हूँ, ठीक है ना? हाँ। तो क्योंकि हमने अब सिस्टम ये रखा है कि हर किसी को आप अपनी आईडी नंबर हमको भेज दीजिए, तो हम आपको महाराष्ट्र का प्रोबेशनरी जो है अधिकारी बनाता हूँ, ठीक है ना? तो उसमें प्रोबेशनरी अध्यक्ष आपको, उपाध्यक्ष आपको पहले बनाता हूँ और फिर धीरे से उसमें आपके काम के आधार पर आपका जो है अपग्रेडेशन कर देंगे, ठीक है ना? तो ऐसा करिए जिससे कि मैं यहाँ लोगों को जोड़ सकूं, टीम तैयार कर सकूं। एवरी डे शाम को 7 से 8 या सैटरडे संडे हम आपको यहाँ की रिपोर्टिंग कर सके। क्योंकि मुंबई है, मुंबई एक व्यापारिक क्षेत्र है, लोग सुबह शाम काम पे रहते हैं। मिलता है सैटरडे या संडे। बिल्कुल ठीक है। एवरी संडे में आपको रिपोर्टिंग कर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं जो है आपको जो है, आप अपने आईडी नंबर और डिटेल मुझे भेज दीजिए, मैं अभी कुछ ना कुछ आपको अभी करता हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा है, हाँ, जो मैं यहाँ पे लोगों को जोड़ सकूँ। यहाँ पे हमारे 40 जिले हैं, 40 जिले में कम से कम 10 जिले तो मैं आपको बना के फटाफट 1 महीने के अंदर दे दूँ, अच्छे लेवल पे। बिल्कुल होर्डिंग बैनर लगवा दूँ, आपके फोटो लगा के बड़े बड़े यहाँ पर, तो होर्डिंग में आपके द्वारा नियुक्त किया गया है। आपके जो विचार है, वो विचारों को मैं पेपरों में यहाँ निकलवाना चालू करवा दूँ। यहाँ पे एक सूची निकलवा दूँ कि भाई इनको नियुक्त किया, तो यहाँ पे फैला दूंगा पूरी मिसाल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जिले पे जिनका आप नाम प्रस्तावित करेंगे उनको भी हम जो है ना नामांकित करते जाएंगे और सभी को हम शुरू में एक कैप्टन यहाँ तैयार हो जाएगा ना सर। हाँ, तो हर चीज आपको भेजता रहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका यहाँ पे कार्यालय हो गया। ठीक है। मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है, ठीक है। वो मैं आपको एड्रेस, अपना विजिटिंग कार्ड भेजता हूँ, उसमें एड्रेस है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं सारे लोगों को जोड़ना चालू कर दूंगा सर। आपके यहाँ अथॉरिटी मिल जाएगी, मैं सबको जोड़ लूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करें, ये अथॉरिटी मैं आपको अभी दे रहा हूँ और अभी उसको हम परवीक्षाधीन अथॉरिटी कहेंगे, क्योंकि आपने अब ये नियम बनाया है कि शुरू में हम उसको परवीक्षाधीन कहेंगे, प्रोबेशनरी। हर व्यक्ति को 2 महीने में अपने आप को सिद्ध करना होगा और 2 महीने बाद उसका परवीक्षाधीन पद जो है ना हट जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है ना? जी जी जी। तो आप उसकी चिंता ना करें, ये आपको अभी हम 5 मिनट में देते हैं, ठीक है? तो मैं आपको अपना फोटो, आधार कार्ड, एक अपना फोटो और आधार कार्ड सेंड कर देता हूँ सर। हाँ, ठीक है। तो वो नियुक्ति पत्र के आधार पर मैं यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में न्यूज चैनलों पे, न्यूजों में इंटरव्यू दे के आपकी जो वो हम जो आपकी नियुक्त करेंगे वो आपके आइडेंटिटी कार्ड में अभी लिख के आ जाएगा, ठीक है? सर मैं अभी भेज देता हूँ आपको। चलिए, ओके, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद।